आज सुबह 9:30 बजे निकलेगी मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा। निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। मोदी, शाह सहित राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। आज निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का होगा अंतिम संस्कार। स्मारक पर मचा बवाल। खड़गे ने पीएम से मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल का आग्रह किया। स्मारक विवाद को लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, ये और कुछ नहीं बल्कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। मनमोहन सिंह के अंत्येष्टि स्थल को लेकर विवाद पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। स्मारक विवाद पर बोले पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। बादल ने सरकार के इस फैसले पर जताई नाराजगी। स्मारक विवाद के बीच केंद्र सरकार का फैसला। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। दाह संस्कार और अन्य औपचारिकताएं हो सकती हैं क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंची तमाम दिग्गज हस्तियां। राष्ट्रपति पीएम मोदी, शाह और नड्डा, खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को चुनौतियों से निकाला। उन्हें बेहतरीन अर्थशास्त्री के तौर पर याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने मनमोहन सिंह को किए अंतिम दर्शन। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जुटा नेताओं का हुजूम। देश का झंडा 7 दिन तक झुका रहेगा और विदेश में भारतीय दूतावासों में अंतिम संस्कार के दिन शोक में आधा झंडा झुका रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को किया गया याद। कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। वक्फ को लेकर जेपीसी की मीटिंग में भी मनमोहन सिंह को याद किया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक कर दी गई स्थगित। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। या देश में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को बताया भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति। मनमोहन सिंह के सम्मान में नीतीश कुमार ने रद्द की प्रगति यात्रा। कहा कि देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन दुखद। वे एक कुशल राजनेता और अर्थशास्त्री थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वे एक दूरदर्शी राजनेता थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पोस्ट किया। मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताते हुए लिखा कि इतिहास 1991 के परिवर्तनकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का हमेशा सम्मान करेगा। दिल्ली में कल से पीएम मोदी करेंगे बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। कल रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम मोदी करेंगे रैली। साथ ही दिल्ली में मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली चुनाव में योजनाओं पर सियासत लगातार जारी है। मोदी सरकार की योजना दिल्ली में लागू करने को लेकर हाई कोर्ट का 15 दिन का दिया वक्त। बीजेपी ने योजना को लेकर नहीं लागू करने पर बताया द्वेष की राजनीति। बिजली को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप पर आरोप। कहा कि पीपीएसी के नाम पर आप और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने में लगी हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। साल की आखिरी होगी कैबिनेट। बीड में आज विरोध मार्च में भाग ले सकते हैं शरद पवार और मस्साजोग गांव के पूर्व सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के विरोध में मार्च का आयोजन।
संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण, बिजली और ऐतिहासिक जगहों के लिए प्रशासन मुस्तैद है। जामा मस्जिद के आसपास की जगहों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जा रही है पुलिस चौकी। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के साथ सड़क पर उतरे खान सर। परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े बीपीएससी अभ्यर्थी। तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर आयोग का ऐलान। कहा कि 13 दिसंबर को हुई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा कि बिहार में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है या नहीं, आखिरकार बिहार में सरकार चला कौन रहा है। किसान नेता डल्लेवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। कहा कि एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी किसानों के चलते डल्लेवाल को नहीं मिल पा रही सहायता तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मामले को गंभीरता से लेने की बात बताई जरूरी। कहा कि डल्लेवाल को उचित चिकित्सा सहायता मुहैया करनी है, लेकिन सरकार नहीं दे रही ध्यान। डल्लेवाल मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। डल्लेवाल आज की सुनवाई में ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कहा था कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। भोपाल और ग्वालियर में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के नए ठिकाने पर ईडी की रेड। ईडी की टीम ने अरेरा कॉलोनी के बंगला नंबर E7 में की छापेमारी। जल्दी नई बंगले में शिफ्ट होने वाला था सौरभ शर्मा। ग्वालियर के विनयनगर स्थित मकान पर चल रही कार्रवाई। लोकायुक्त के बाद ईडी ने मारे छापे। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना के रेस्क्यू में अब बारिश बनी बाधा। 100 घंटे से 150 फीट नीचे फंसी 3 साल की बच्ची। आखिरी चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 दिन से बोरवेल में फंसी है भूखी प्यासी बच्ची। बचाने के लिए उत्तराखंड की रेड माइनर्स की टीम को बुलाया गया है। पाइपिंग मशीन की मदद से की जा रही है खुदाई। बच्ची तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश जारी। परिवार का बुरा हाल। यूपी के प्रयागराज में जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं के लिए की गई सैकड़ों नावों की व्यवस्था। ड्रोन से प्रशासन कर रहा है तैयारियों की समीक्षा। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रयागराज में यात्रियों के लिए की गई 5000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था। रोज किया जा रहा है बस का रूटीन चेकअप। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए यूपीएसआरटीसी की बड़ी तैयारी। लगभग 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी ना हो। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। पहाड़ों पर हो रही है जोरदार बारिश। मैदानी इलाकों में बेमौसम बरसात ने ठिठुरन बढ़ाई। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से पारा लुढ़का। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के बाद ठंड में और इजाफा होगा। दिल्ली के निवासियों को आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी। हिमाचल के मनाली में फंसे सैलानी, कई रास्ते बंद। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, लोगों की बड़ी परेशानी। यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे पर भी हालात मुश्किल। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप। कई इलाकों में भारी बर्फबारी। श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे। जम्मू के पटनी टॉप और नत्था टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी। स्नोफॉल के बाद पटनी टॉप और नत्था टॉप के व्यापारियों में खुशी का माहौल। बर्फबारी को लेकर सैलानियों में खुशी का माहौल है। व्यापारी आने वाले दिनों में ज्यादा बर्फबारी की कर रहे हैं उम्मीद, ताकि व्यवसाय को मिल सके बढ़ावा। दिल्ली में शीतलहर के बीच बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल सुबह से हुई बारिश। नीचे लुढ़क सकता है पारा। दिल्ली में दिन में ही हो गई रात। हर तरफ पानी ही पानी। दिल्ली एनसीआर का बदल गया मौसम।
दिल्ली में ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या बढ़ने की आशंका। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। जयपुर के चौमू में निर्माणाधीन पुलिया से टकराई स्कूल बस, टीचर की मौत। हादसे में करीब 6 बच्चे घायल। बच्चों को लेकर जा रही थी निजी स्कूल की बस, हादसे के बाद मची चीख पुकार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हापुड़ में आत्महत्या के इरादे से युवती ने लगाई ओवरब्रिज से गंगा में छलांग। गोताखोरों ने समय रहते युवती को नाव के जरिए सकुशल बचाया। गंगा का जलस्तर कम और तेज बहाव न होने के कारण नहीं डूब पाई युवती। किनारे पर खड़े नाविकों और गोताखोरों ने बचाई जान। युवती को उसके भाई के हवाले सुपुर्द किया गया। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए मिले। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ आगरा के खदौली में हुई है। हाल ही में कुछ दिन पहले भी फाइनेंस कर्मियों के साथ की गई थी लूटपाट।